हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत दिनों से जो हमारे जूनियर क्लास के बच्चे हैं उनकी डिमांड थी कि बोला सर आप केवल 11th 12th नीट और जेई के ही वीडियोस बनाते हो, कुछ वीडियोस 10th क्लास के फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी बनाएं। तो बच्चे क्योंकि सबसे प्यारे हमारे लिए बच्चे ही हैं, तो बच्चों की रिक्वेस्ट को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। तो बच्चों की रिक्वेस्ट पे अब जो है आपके लिए 10th क्लास के फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना, इसका पूरा का पूरा जो कंप्लीट पैकेज है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मिलने वाला है। मैं हूं भावुक शर्मा, 20 सालों का अनुभव लेकर के आपके सामने आया हूं। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी आप लोग जानते हैं कि आज के टाइम में हम लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कभी 2 घंटे 3 घंटे की कटौती हो जाए तो हमें इतना गुस्सा आता है कि जैसे हमसे पता नहीं क्या छीन लिया गया हो। तो वही इलेक्ट्रिसिटी आज का हमारा टॉपिक है। आज के टाइम में आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, आप ऑनलाइन जितने भी लेक्चर्स आज देख पा रहे हैं, जितने भी आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, उसके पीछे जो सबसे बड़ी डिस्कवरी है वह है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर में एक बात ध्यान रखें आप लोग की, जो भी न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, जितने भी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, जितने भी फॉर्मूलेज हम पढ़ेंगे, इन सारे फॉर्मूला को, इन सारे डेफिनेशन को और इन सारे न्यूमेरिकल्स को आपको साथ के साथ नोट डाउन करते चलना है, तभी ये वीडियो आपके काम आएगा। केवल वीडियो देखने से ही काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बेसिकली? तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चार्ज के कारण प्रोड्यूस होती है। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि दो बॉडीज को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि चार्ज जो है दो चीजों को आपस में रब करने से, जैसे किसी ग्लास रोड पे अगर मैं किसी सिल्क क्लॉथ को अगर रब करूं तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे आप लोगों ने कुर्सी वाला एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि चेयर पे अगर पीछे से कोई कपड़े से मारा जाए, आप चेयर पे बैठे हैं, तो आपकी बॉडी में आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गया है। तो वो करंट एक्चुअल में क्या है? वो चार्जेस हैं, दो अपोजिट चार्जेस, और वो अपोजिट चार्जेस जब एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आते हैं तो हमें करंट फील होता है। उसी तरह से एबोनाइट रोड है। एबोनाइट रोड जो है, इसका भी आपने देखा होगा कि एबोनाइट रोड के ऊपर अगर हम एक वुलन क्लॉथ को रब करें तो वुलन क्लॉथ को रब करने पे जो एबोनाइट रोड है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो वुलन क्लॉथ है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये चार्जेस भी आपको ध्यान रखना है, ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे ग्लास रोड पे अगर सिल्क क्लॉथ को रब करें तो कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होता है? तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, है ना। ग्लास रोड पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। क्लियरली दिख रहा है सबको? और जो आपका सिल्क क्लॉथ है उस पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा? उस पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से एबोनाइट रोड का हमने बता दिया कि एबोनाइट रोड में रॉड पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है और जो क्लॉथ है उस पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। चार्ज दो तरह के होते हैं, आपको पता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब पॉजिटिव के पास में पॉजिटिव को लेके जाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और पॉजिटिव के पास में नेगेटिव को लेके जाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये आप सबको पता है। चार्ज की जो ऐसा यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज की जो ऐसा यूनिट है वो होती है बेटा कूलम, है ना। और कूलम को रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा? लेटर सी से। कूलम इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी। और जितने भी आपके मैटर्स हैं, आपको पता है कि हर मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना होता है, और एटम में दो बेसिक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एंड इलेक्ट्रॉन पे भी सेम मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट नेचर का चार्ज होता है, दैट इज ऑल्सो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो आपको याद रखना है कि प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? वो भी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। नेक्स्ट अगर हम बात करें
एक क्वेश्चन हमारे पास यहां पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपको 1 कूलम की डेफिनेशन पता पड़ेगी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोला गया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पता करो जिन पर 1 कूलम चार्ज हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसको अच्छे समझिएगा। चार्ज कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है बेटा, दैट इज NE। ठीक है, चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? NE। यहां पे Q क्या है? Q है यहां पे चार्ज, M that is number of electrons and E is charge on electron, charge on electron। अब आपसे पूछा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे 1 कूलम चार्ज होगा, मतलब Q आपको गिवन है 1 कूलम, N आपको कैलकुलेट करना है, E यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो इस फॉर्मूले से अगर मैं N निकालना चाहूं तो दैट विल बी Q अपॉन E। Q कितना है बेटा? 1 कूलम। E कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका लगभग आएगा 16, यहां से आप 0 लगा दे ऊपर, तो 0.16 96 इंटू 10⁻⁹, या फिर हम बोले 6 इंटू 10⁻18। ये जो 6 इंटू 10⁻18 है, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कंटेन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 कूलम क्या है ना, 1 कूलम क्या है, बेसिकली क्या है कि स्कूल में, कोचिंग्स में आपको चार्ज बता देंगे कि भाई 1 कूलम जो है दैट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। लेकिन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाट इज 1 कूलम, 1 कूलम क्या है? तो 1 कूलम इज द चार्ज ऑन 6 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 कूलम। तो 1 कूलम की डेफिनेशन अगर आपको देखना ही है तो यहां से मिलेगा आपको, it is equivalent to the charge contained in 6.25 into 10⁻18 electrons। 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 कूलम। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है पोटेंशियल। एक्चुअल में 10th क्लास तक आने से पहले पोटेंशियल के बारे में हम लोग बिल्कुल अनजान रहते हैं कि पोटेंशियल क्या है। हमें करंट पता होता है, जैसे अगर मान लो कि आपने किसी वायर को टच कर लिया तो आप बोलते हैं कि हमें करंट लग गया, उसको करंट लग गया, है ना। लाइट नहीं आ रही, बोला करंट नहीं आ रहा, इसमें करंट आ रहा है। तो एक्चुअली वो करंट नहीं होता है, वो पोटेंशियल होता है ना। इसको एक बहुत बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि सपोज एक पाइप हमारे पास है, उस पाइप के अंदर पानी भरा हुआ है ना। अब क्या वो पानी अपने आप मूव करेगा? पानी को मूव करने के लिए पीछे से किसी न किसी तरह का प्रेशर चाहिए। वैसे ही हर मैटर, हर वायर, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन से बना होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूवमेंट नहीं कर रहे होते। उन इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट कराने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एक इलेक्ट्रिक प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। और हम कह सकते हैं कि दैट प्रेशर इज अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको अगर मैं साइंटिफिकली डिफाइन करना चाहूं तो ये क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना। पोटेंशियल एक तरह का वर्क है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप समझिए बेसिकली इस बात को, आपके घर में जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है वो कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? वो किसी न किसी पावर हाउस से आ रहा है, जहां पर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी जहां पर जनरेट हो रही है वहां से, यानी कि वो हम उस पॉइंट को मान लेते हैं कि इनफाइनाइट पे है, वहां से आपके घर तक लाने में, आपके घर को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मान लूं तो इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में उस चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? 1 कूलम ऑफ चार्ज को, है ना। 1 कूलम ऑफ चार्ज को कहां से कहां बेटा?
1 कूलम ऑफ चार्ज मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा, इसको डिनोट करते हैं V से, और इसकी जो यूनिट है वह है वोल्ट। वोल्ट इन द ऑनर ऑफ अ साइंटिस्ट कॉल्ड वोल्टा, है ना। वोल्टा एक साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में पोटेंशियल का जो यूनिट दिया गया है वो क्या दिया गया है, वोल्ट दिया गया है। ठीक है, तो पोटेंशियल के बारे में आपको क्या बात ध्यान रखनी है, पहली बात ध्यान रखनी है कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वर्क जो कहां करना पड़ता है, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी +1 चार्ज को इन्फानाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में, है ना। इन्फानाइट से लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप किसी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं, तो यहां से यहां तक लाने में उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, आगे हम बात करें कि पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होता है। देखो पोटेंशियल की जो फॉर्मूला है पोटेंशियल का, वो क्या होता है बेटा, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं V से, और इसका फॉर्मूला होता है W/Q। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, W/Q। यहां पे W क्या है, दैट इज वर्क डन, एंड Q क्या है, दैट इज चार्ज। ठीक है, अब वर्क डन अगर हमारे पास 1 जूल हो और चार्ज कितना ला रहे हैं हम, 1 कूलम, है ना, तो 1 जूल अपॉन 1 कूलम दैट विल बी 1 वोल्ट। 1 जूल अपॉन 1 कूलम किसके इक्वल होगा बेटा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 वोल्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 वोल्ट क्या है, तो किसी भी यूनिट को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम बाकी सारी जो चीजें उनको यूनिट मान लेते हैं। तो W हमारा 1 जूल हो गया, Q हमारा 1 कूलम हो गया। 1 जूल, जूल क्या है, वर्क डन। तो पोटेंशियल क्या था कि कितना काम करना पड़ता है चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक पॉइंट तक लाने में। मैं बोल रहा हूं कि 1 जूल ऑफ वर्क डन करना पड़ रहा है कितने चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को लाने में, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक। तो मैं बोलूंगा कि इसका पोटेंशियल कितना बेटा, 1 वोल्ट। तो व्हाट इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट means that 1 joule of work is done in moving 1 unit positive charge from infinity to that point, है ना। तो 1 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछी जाती है। व्हाट इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट इज द वर्क डन, 1 joule, if 1 joule of work done in bringing 1 unit positive charge from infinity to electric field, तो उसके पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे बेटा, उसके पोटेंशियल को हम कहेंगे 1 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है। देखो, एक होता है पोटेंशियल, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में निकलता है। ठीक है, अब आप क्या है कि इसको एक बात सिंपल से, एक बात से समझिए कि मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रिक करंट को जहां पर जनरेट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जहां पर जनरेट की जा रही है, वो पॉइंट इन्फिनिटी पे है ना। और इन्फिनिटी से आपके घर के बाहर ट्रांसफॉर्मर तक या फिर आपके घर के मीटर तक लाने में उसको जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो पोटेंशियल है। अब आपके घर में जो 2 पॉइंट्स हैं, जैसे स्विच है, स्विच से लेकर के फैन है, या स्विच से लेकर के एसी है, तो ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी को आपको स्विच से लेके एसी तक लेके जाना है, तो स्विच से एसी तक लेके जाना है, तो उसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जैसे ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट है मेरे पास, ए और ये है बी। अब उस चार्ज को पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि यहां पर अगर मैं पोटेंशियल मान लूं VA और यहां पर पोटेंशियल मान लूं VB, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या निकलेगा, दैट विल बी VA माइनस VB। क्या निकलेगा बेटा, VA माइनस VB। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी क्या होता है, वही सेम, वर्क डन अपॉन चार्ज कितना मूव हो रहा है। ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज कितना मूव हो रहा है, दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं
तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास आया V इक्वल्स टू W अपॉन Q, जहां पे W जो है वर्क डन है, Q है कितना चार्ज मूव किया है, और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो भी वोल्ट होती है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? V से। यानी पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की जो यूनिट्स है वो सेम है ना, और दोनों का फॉर्मूला भी सेम रहने वाला है। बस केवल इतना ध्यान रखना कि पोटेंशियल डिफरेंस में हम दो पॉइंट्स का डिफरेंस निकालेंगे, अपॉन क्यू करेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू W अपॉन क्यू करेंगे। जैसे 1 वोल्ट को हमने डिफाइन कर दिया था। अच्छा, एक और बात कि बेटा ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मेजर कैसे करते हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए अगर आपने देखा हुआ पुराने टाइम में हमारे घरों में फ्रिज, कई लोगों के घर में अभी भी लगे हुए हैं, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, तो इनके ऊपर ना स्टेबलाइजर एक लगा होता था, उसमें 2 मीटर आते थे अलग अलग, उसमें से एक मीटर अपनी जगह पे कांस्टेंट रहता था, है ना, जिसके बीच में V लिखा हुआ रहता था। तो वो जो V लिखा हुआ रहता है वो जो मीटर है जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर, एक्चुअली इट इज वोल्टा मीटर। एक्चुअली क्या होता है बेटा? ये वोल्टा मीटर होता है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में क्या कह देते हैं? वोल्ट मीटर कह देते हैं। तो वोल्ट मीटर जो एक डिवाइस है जो यूज होता है किस चीज के लिए? टू मेजर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्या बोला इसने कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। तो आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनका डिफरेंस आप निकाल लो पहले, है ना। तो ज्यादा में से कम को हमेशा माइनस करना होता है, तो 128 माइनस 118, तो ये आ गया कितना आपका? 10 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया बेटा आपका? 10 वोल्ट। आपसे पूछा हाउ मच वर्क इज डन, तो V का फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन Q। Q आपको कितना गिवन है? चार्ज कितना गिवन है बेटा? यहाँ पे 2 कूलम ऑफ चार्ज। तो W अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। V कितना गिवन है? दैट इज 10 वोल्ट इंटू क्यू कितना बेटा? 2 कूलम। आंसर कितना आ जाएगा? 20 जूल ऑफ वर्क इज डन। तो 20 जूल का वर्क करना पड़ेगा किस चीज में? 2 कूलम के चार्ज को मूव करने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो यहां पर आपको पोटेंशियल दिया हुआ है कितना? 6 वोल्ट का, और आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ईच कूलम ऑफ चार्ज मतलब क्यू आपको दिया हुआ है 1 कूलम, ठीक है, और कितनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, मतलब कितना वर्क डन करना पड़ेगा? बहुत सिंपल सा है, W इक्वल्स टू V इंटू क्यू, वापस लग जाएगा, तो यहां पर क्या जाएगा? आपको 6 जूल की एनर्जी आपको इसको देनी पड़ेगी, है ना, 6 वोल्ट 1 कूलम। नेक्स्ट देखें, MCQ है, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर ऑफ। 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर किससे करते हैं बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस से। अभी हमने पढ़ा है द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस काम में आता है? अभी अभी पढ़ा है, वोल्ट मीटर। नेक्स्ट देखें, द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियोमीटर, है ना, सॉरी वोल्ट मीटर आएगा इसका भी। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए भी किसका यूज करते हैं बेटा? वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स कुड बी यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को किसमें मेजर करते हैं? कूलम में मेजर करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। द यूनिट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, वापस आ गया, यूनिट क्या होती है बेटा? वोल्ट, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। नेक्स्ट है द यूनिट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को भी किसमें मेजर किया जाता है? वोल्ट में मेजर किया जाता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है द यूनिट फॉर मेजरिंग, ये तो हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट, है ना, जो हमारे चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक करंट। कि करंट क्या चीज है? तो करंट क्या चीज है बेटा? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर विच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन द वायर। हमने क्या पढ़ा था अभी कुछ देर पहले कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपनी जगह पे स्टेबल होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण, उन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण, यानी चार्ज जब मूव होता है तो उस चार्ज को मूव करने के कारण क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। यानी कि हम कह सकते हैं
कि इलेक्ट्रिक करंट को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं कि कैसे डिफाइन करें, तो एक सिंपल से इसकी डेफिनेशन जो आपके एनसीईआरटी में लिखी है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की जो रेट है या चार्ज है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, या कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। रेट है ना, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा है। रेट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, रेट का फॉर्मूला होगा आपका I इक्वल टू Q बाई टी। जब हम किसी भी चीज के रेट निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो यहां पर हम रेट निकाल रहे हैं कि कितने रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I इक्वल टू Q अपॉन टी। ठीक है। यूनिट जो होती है करंट की, वो क्या होती है बेटा, एम्पियर। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से। और अगर मैं 1 एम्पियर को डिफाइन करूं, तो अगेन अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी यूनिट को अगर आपको डिफाइन करना है, तो आप क्या करें, आप उसकी जो फॉर्मूले हैं उसमें बाकी वेरिएबल्स को 1 मान लें। तो अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, I इक्वल टू Q अपॉन टी। Q को अगर हम 1 कूलम मान लें और टाइम को 1 सेकंड मान लें, तो आपका I जो आ जाएगा 1/1 यानी कि 1 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 एम्पियर इज द करंट कब, when 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि करंट कितना है बेटा, 1 एम्पियर है। तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन किया जाता है कि इफ व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ठीक है, 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि करंट कितना प्रोड्यूस हो गया है, 1 एम्पियर प्रोड्यूस हो गया। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन, 1 एम्पियर की डेफिनेशन, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। कुछ छोटी यूनिट्स भी हमारे कई बार एग्जाम में दे दी जाती हैं, जैसे मिली एम्पियर। जैसे मीटर और मिलीमीटर होता है, लीटर और मिलीलीटर होता है, वैसे ही एम्पियर और मिली एम्पियर। मिली अगर लग गया तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सिंपल सी बात है ना। 1 मिली एम्पियर जो होता है 10⁻³ एम्पियर के इक्विवेलेंट होता है ना। या तो 1000 से डिवाइड कर दो या 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। अब करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस काम में आता है सर, जैसे पोटेंशियल को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस काम में आता था, वोल्ट मीटर। वैसे ही करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस काम में आता है, एमीटर। एक्चुअली इट इज एम्पियर मीटर, है ना। एम्पियर भी एक साइंटिस्ट का नाम है, एम्पियर भी किसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। तो जैसे एम्पियर मीटर है, तो एम्पियर मीटर को कंबाइन करके क्या लिख दिया, एमीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो डिवाइस यूज होता है करंट को मेजर करने के लिए, उसका नाम क्या है, एमीटर है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है करंट से रिलेटेड। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, यानी आई आपको दे रखा है 0.25 फॉर 20 मिनट्स। टाइम आपको देखा है 20 मिनट्स। जब भी टाइम आपको दिया हो मिनट्स में या आर में, तो इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते टाइम आप उसको सेकंड में कन्वर्ट कर ले। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 20 इंटू 60 क्या जाएगा आपका, 1200 सेकंड। तो बोल रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि क्यू आपको निकालना है। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, आई इक्वल टू क्या था, क्यू बाई टी। क्यू निकालना तो दैट विल बी आई टी। आई आपको कितना गिवन है बेटा, 0.25 इंटू टी, यानी टाइम यहां पे कितना दिया हुआ है, 1200 सेकेंड। ठीक है, 25 इंटू 12, 250 एंड 50, दैट इज 300 एम्पियर, है ना। कितना एम्पियर आ जाएगा बेटा, 300 एम्पियर। नेक्स्ट देखें, ये हैं सिंबल्स इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के, है ना। सिंबल्स इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का मतलब क्या बेटा, कि हम जब भी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आप कोई कंप्यूटर डिजाइन कर रहे हैं, है ना, तो कंप्यूटर डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर आपको रेजिस्टेंस भी लगाना पड़ेगा, वहां पर आपको कैपेसिटर भी लगाना पड़ेगा, वहां पर आपको जो है एमीटर, वोल्ट मीटर, अलग अलग चीजें लगानी पड़ेंगी। तो उनको हम लोग कैसे सिंबल्स में डिनोट करते हैं,
है ना। जैसे आप अपने किसी इंजीनियर से आप अपने घर की वायरिंग का डिजाइन बनवाते हैं कि भाई वहां पर हमें इस जगह ऐसा सॉकेट चाहिए, यहाँ से एक वायर आना चाहिए, यहाँ पर एसी लगना चाहिए, यहाँ पर बल्ब लगना चाहिए, है ना। तो उसको कैसे सिंबल्स में वो बनाएगा, आपने देखे होंगे सिंबॉलिक डायग्राम जो होते हैं, सर्किट डायग्राम जिनको बोलते हैं। तो सर्किट डायग्राम्स में सिंबल्स यूज होते हैं। सर्किट डायग्राम में पूरा का पूरा डायग्राम नहीं बनाया जाता कि आपको रेजिस्टेंस बनाना तो पूरा रेजिस्टेंस बना के दिखाया, आपको बल्ब बनाना तो पूरा वहां पर बल्ब का डायग्राम बना के दिखाया, है ना। वहां पर क्या होगा, एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन होगा सिंबल से। तो सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ चीजें आपकी, जैसे पहला है सेल। सेल सब जानते हैं क्या होता है ना। तो सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, सेल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जो बड़ा वाला एंड है वो पॉजिटिव को और जो छोटा वाला एंड है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। दो सेल जब कंबाइन हो जाते हैं तो इनको बैटरी भी कहते हैं। दो या दो से ज्यादा सेल जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर का मतलब जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, उन दोनों को जोड़ रहे हैं तो स्ट्रेट वायर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ज्वाइंट वायर, ज्वाइंट वायर को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉरी एक तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ज्वाइंट वायर का मतलब कि ये लाइन जा रही है, यहां से आपको दूसरी लाइन खींचनी है, जहां पर दोनों तार एक दूसरे के कांटेक्ट में, उसको बोलते हैं ज्वाइंट वायर। और एक होता है क्रॉसिंग वायर। क्रॉसिंग वायर का मतलब कि एक वायर यहां से जा रहा है, आपको उसको टच किए बिना दूसरा वायर वहां से निकालना है, तो एक लूप बन जाएगा, लूप के बीच में से दूसरा वायर निकल जाएगा, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन द पाथ ऑफ करंट, है ना। हमारे घरों में जितने भी डिवाइसेस लगे होते हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, दे ऑल बिहेव्स लाइक अ रेजिस्टेंस, वो सब रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करना है, इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। फिर है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं। जैसे हमारे घर में पंखे का रेगुलेटर होता है ना। तो पंखे का जो रेगुलेटर होता है उसमें हम स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं उसकी। तो जब हम स्पीड कम ज्यादा कर रहे हैं तो हम उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज्यादा कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज्यादा करने के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस काम में आता है, इसको रियोस्टेट भी कहते हैं। इसका एक और नाम क्या बेटा, रियोस्टेट। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, या तो आप रेजिस्टेंस बनाएं, इसके बीच में एक एरो लगा दें, या फिर आप रेजिस्टेंस बनाएं और इस तरह से एक एरो लगा दें, इसको जॉकी भी कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह से है एमीटर। एमीटर को बहुत ही सिंपल सा है कि एक वायर बना के बीच में ए लिख दें। वोल्ट मीटर के लिए एक वायर बना के बीच में बी लिख दें। बल्ब के लिए सिंपल सा इस तरह से फिलामेंट बना दें। एसी और डीसी कनेक्शन यहां रिप्रेजेंट नहीं किए गए, मैं बताया था आपको। एसी सोर्स अगर है तो उसके लिए इस तरह से, और डीसी सोर्स है तो उसके लिए इस तरह से। एसी और डीसी सोर्स आप लोग जानते होंगे। बैटरी से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो डीसी सोर्स है, और जो आपके घरों में नॉर्मल पावर स्टेशन से जो करंट आ रहा है वो एसी सोर्स है ना। तो एसी सोर्स जो होता है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डीसी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों में और बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं हम इसी चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है ना। तो आपने कभी देखा होगा कि घर में अचानक से कभी ऐसा होता है कि लाइट बिल्कुल डिम हो जाती है, पावर पूरा नहीं आ रहा होता है, तो क्या बोलते हैं कि वोल्टेज कम हो गया है ना। अचानक से वो तेज जलने लग जाता है, क्या बोलते हैं वोल्टेज बढ़ गया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक और नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का एक और नाम क्या है बेटा, वोल्टेज। क्या नाम है, वोल्टेज। नेक्स्ट देखें, विच यूनिट कुड बी यूज टू मेजर करंट। करंट को यूज करने के लिए कौन सी यूनिट काम में आती है, भी कुछ देर पहले हमने पढ़ा है, एमीटर। नेक्स्ट देखें, करंट थ्रू अ फ्लड लैंप सॉरी इज 5 एम्पियर, व्हाट चार्ज पास्ड इन 10 सेकेंड्स। मतलब सिंपल सा है, आपको आई दे रखा है कितना 5 एम्पियर, आपको चार्ज निकालना है यानी कि क्यू निकालना है, टी दे रखा है कितना 10 सेकेंड्स। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है आई टी, तो 5 इंटू 10 दैट इज 50 कूलम, 50 कूलम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इफ द करंट थ्रू अ फ्लड लैंप इज 5 एम्पियर, तो सेम क्वेश्चन वही है ना, 50 कूलम जिसका आंसर था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 10 मिनट्स, टाइम आपको दिया हुआ है 10 मिनट्स, मतलब 10 इंटू 60 सेकेंड्स,
मतलब 600 सेकेंड्स आपको टाइम दिया हुआ है। 300 कूलम, क्यों आपको दिया हुआ है 300 कूलम? तो करंट पूछ रहा है, नहीं आई पूछ रहा है, तो निकाल लेंगे। आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई क्यू बाई टी। क्यू कितना गिवन है? 300। टाइम कितना है बेटा? 600। कितना आएगा? 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर मीन्स ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट ओम्स लॉ आता है। ओम्स लॉ की बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग जुड़े रहिए, है ना। नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिलेगा वो ओम्स लॉ का मिलेगा। उसमें हम ओम्स लॉ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। तब तक के लिए आप साथ में जुड़े रहें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और साथ के साथ पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।